नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और हम देख रहे हैं फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में जून 2015 का द्वितीय प्रश्न पत्र। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपना प्रश्न पत्र देखते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही कक्षा देखने के लिए सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। श्वेता शत्रोपनिषद केन वेदेन संबद्धा। श्वेता शत्रोपनिषद आपका जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान् निबोधत इति कुत्र उपदिष्टं कठोपनिषद। मंडल क्रमः केन वेदेन संबद्धः? ऋग्वेदेन। अथर्ववेदीय ब्राह्मणं किम्? अथर्ववेदीय ब्राह्मणं गोपद ब्राह्मण। स्वसारं त्वा कृण्वै मा पुनर्गा अपते गवाम सुभगे भजाम इति मंत्रांशः कुत्र उत्कृतः? तो यह मंत्र का अंश जो है वो सर्मापणि संवाद सूक्त में है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता का? अंतरिक्ष स्थानीय देवता यहाँ से आपका रुद्र है। प्रधानंच षड्स्वंगेषु किम? व्याकरणम। सर्वलघु इति को गणः? 8 नंबर प्रश्न है आपका सर्वलघु इति को गणः? न गणः। व वर्णः अस्ति। वर्ण आपका व वर्ण आपका जो है वो अंतस्थ वर्ण है। य वरल। शुल्बसूत्राणि केन वेदांगेन संबंध अस्ति? तो ये आपका कल्प वेदांग से है। सत्व प्रधानम इति मन्यते। सत्व प्रधानानि नामानि। अगला प्रश्न है आपका पदपाठस्य इति अस्य परम प्रयोजनम अस्ति। तो पदपाठ का परम प्रयोजन आपका वेद पाठ रक्षणम है। प्रायश्चित कर्माणि भवन्ति। तो प्रायश्चित कर्म आपका जो है वो चांद्रायण आदिनी। अगला प्रश्न है आपका अधोलिखितेषु अनिर्वचनीयम भवति। तो इनमें से अनिर्वचनीय क्या है? अज्ञानम। वेदांत सारे अज्ञानस्य शक्ति द्विविधा। अज्ञान की जो है 2 प्रकार की शक्तियां हैं। क्षमा कीजिए, 14 नंबर प्रश्न का हमारा हाँ सही है, बी विकल्प है और 15 नंबर का ए। वेदांत सारे लिंग शरीराणि कति अवयवानि? तो 17। सांख्य मतानुसारम सत्वगुण आपका सुखात्मक होता है। सांख्य मते पंगुवद वर्तते। तो पंगुवद आपका पुरुष होता है। त्रैगुण विपर्यात यह जो है किम सिद्धम? तो पुरुष बहुत्वम। सांख्य कारिकायाम सर्गस्य कारणम। तो सांख्य कारिका में सर्ग का कारण आपका जो है पुरुष प्रकृति संयोगः। न्याय वैशेषिक मतानुसारम पदार्थ कितने हैं? तो न्याय वैशेषिक के अनुसार पदार्थ आपके जो है 7 हैं। यहाँ पर परार्था है अर्थात कुछ मुद्रण दोष है, उसको आप लोग स्वीकार करें, हम बता दे रहे हैं। तो क्योंकि मुद्रण दोष है तो क्या ही कर सकते हैं इसको हम, किंतु हम पढ़ाते समय हम जितना देख पा रहे हैं उतना बता दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, समझने योग्य है। तर्क संग्रहानुसारम पृथिव्या रूपम सप्तविधम। तर्क संग्रहानुसारम न्यून देश वृत्ति इति लक्षणम। तो अपर सामान्यस। तर्क संग्रहानुसारम अनुमानम नाम। तो लिंग परामर्शो अनुमानम। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर सर्वनाम स्थान संज्ञकम सूत्रम किम? सुट्नपुंसकस्य। सुप्तिगन्तं पदम इति
सूत्रम अतिरिच्य पदसंज्ञा विधायकम सूत्रम किम? तो इनमें से पदसंज्ञा विधायक जो है एक तो सुप्तिगंतम पदम सूत्र है, पद संज्ञा विधायक करता है। इसके बाद पद संज्ञा करने वाले 4 सूत्र हैं ना, तो सुप्तिगंतम पदम और 2 हैं। इसके बाद ये स्वादिश सर्वनाम स्थाने, ये भी आपका सुप्त पद संज्ञा विधायक सूत्र है। विप्सार्थे द्योते का विभक्तिर्गम्यते? द्वितीया। उपपद विधायकम सूत्रम किम? तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। शोभनो राजा इति अस्य समस्तपदं किम? तो शोभनो राजा इति अस्य समस्तपदं सुराजा। अधस्तन युग्मेभ्यः समीचीनां तालिका चेतव्या। तो यहाँ पर हमें उचित तालिका चुनना है। चलिए देखते हैं 30 नंबर का। क्रिया, ये भी देखिए मुद्रण दोष है, ये इस तरीके से न होकर ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो क्रिया प्रतियत्ने, इसको हम मिलाएंगे एधो दकस्योपस्करणम। इसके बाद अभाषित पुंस्काच, इसको हम मिलाएंगे गंगा, क्या है भाई, गंगा गांगिका, गंगा गांगिका, इसको मिलाएंगे। अर्थात पहले 4 से मिलाएंगे, फिर 2 से मिलाएंगे बी को। सी को कालात सप्तमी च वक्तव्यः, इसको हम मिलाएंगे 1 से। योजनम योजते वा। इसके बाद तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, तो डी को हम मिलाएंगे कुंभकारः से। इस तरीके से हमारा जो है इस प्रश्न का पहला विकल्प ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गुणवाचक स्त्रीलिंगे का विभक्ति व्यवस्था। तो गुणवाचक स्त्रीलिंग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया और पंचमी। अगला प्रश्न है आपका, अधस्तनेषु निष्ठा संज्ञा कस्य भवति? तक्तवतु निष्ठा। संज्ञार्थ प्रयुक्ते मामके इति पदे गिप इति अस्य। तो यहाँ पर गिप आपका जो है नित्य विधि। अगला प्रश्न है आपका, किम तत्वम वियोगात्मक भाषा प्रकृति लक्षणम। तो यहाँ पर आपका जो है 34 नंबर प्रश्न का, प्रकृति प्रत्यय पार्थक्यम का भाषा केंटुम वर्गेर असंबद्धा। तो इसमें से केंटुम वर्ग से असंबंधित भाषा जो है हमारी संस्कृत भाषा है, क्योंकि ये शतम वर्ग में आती हैं। तुलनात्मक भाषाशास्त्रस्य अध्ययनस्य आरंभकाले कयोः भाषयोः मध्ये ध्वनिसाम्यं प्रत्यक्षीकृतम्। तो इसका सही विकल्प है संस्कृत और लैटिन मध्य। अगला प्रश्न है आपका, क्षमा 36, अच्छा 2 बार यही प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न है आपका, निर्गतासु न वाक्यस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्वेव जायते कस्मिन् ग्रन्थे उपलभ्यते अयं श्लोकः। यह श्लोक आपका जो है हर्षचरितम में है। अगला प्रश्न है, अकारण अविष्कृत वैरदारुणा सज्जनात् कस्य भयम न जायते इत्यादि श्लोकः कस्मिन् ग्रंथे। तो ये तो आपका कादम्बरी में है। अगला प्रश्न है, मृक्षकटिकम इति कस्य रूपकस्य उदाहरणम? प्रकरणस्य।
दशकुमारचरितस्य कस्मिन् चरिते सूरतमञ्जर्या उपाख्यानम् अस्ति? तो यह जो है सूरतमञ्जरी उपाख्यान राजवाहन चरित में है। 10 कुमार चरितस्य कस्मिन् चरिते सूरतमंज 2 बार प्रश्न है क्या? चालीस और 41 एक बार, ये 41 नंबर प्रश्न की जगह पर 40 नंबर को ही मुद्रण दोष की वजह से पुनर्वृत्ति हो गई है। 42 नंबर प्रश्न हमें तालिका में लाना है। तो उत्तर रामचरितम भवभूति जी की है, बुद्धचरितम अश्वघोष जी की है, वेड़ी संहार भट्टनारायण, स्वप्नवास व दत्तम भास। तो 2 4 3 1 इस तरीके से हमारा पहला ही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दुष्यंतस्य प्रथमम नाम किम आसीत्? तो दुष्यंत के पुत्र का प्रथम नाम आपका क्या है? शर्वदमनः। अगला प्रश्न है शिशुपाल वध महाकाव्य से प्रथम सर्गस्य नाम किम? तो शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग का नाम है कृष्ण नारद संभाषणम। किम नाम अभिधा पुच्छभूता भवति? लक्षणा। विश्वनाथ मते संकेतः गृह्यते। तो विश्वनाथ के मत में संकेत जो है आपका 45 नंबर का केवल जाति गुणयोः गृह्यते। क्षमा कीजिए 46 नंबर प्रश्न का जातौ गुणे द्रव्ये क्रियायांच ये होगा। विश्वनाथ मते हास्यम कतिविधम? तो विश्वनाथ के मत में हास्य जो है वो आपका षड्विधम 6 प्रकार का है। श्रृंगार रसो भवति? तो श्रृंगार रस विष्णुदैवतः। काव्यखंडन विचारे कस्य मतं स्ववचन विरोधात् आपस्तम इति विश्वनाथेन कथितम? तो आनंदवर्धनस्य। श्यामा स्वंगम चकितहरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम इति पद्यांशः कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते? तो मेघदूतम में यह उपलब्ध होता है। तो इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। तो अच्छे कमेंट करें, बताएं कैसी लगी। चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।